नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, इंडिया लॉन्चिंग टेस्ट फ्लाइट फॉर फ्यूचर गगनयान एस्ट्रोनॉट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई इसरो ने सफलतापूर्वक अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है गगनयान के लिए। ये क्रू स्केप पॉड था जिसको उतारा गया समंदर में कि भाई जब वापस आते हैं, जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो कैसे उनकी री एंट्री होगी धरती के एटमॉस्फेयर में और कैसे वो वापस आएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और ये क्रू मॉड्यूल ये जो है इसमें रहेगा क्रू, और ये समंदर में आके मतलब क्या कहेंगे, स्प्लैश करेंगे पैराशूट के सहारे। तो इसका हमने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ऐसे और भी कई सारे परीक्षण होंगे, सीधे इंसानों को भेज नहीं देंगे, बहुत सारे टेस्ट करने हैं, उसके बाद हम इंसान को भेजेंगे। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये उस सबसे बड़ी अचीवमेंट का छोटा सा हिस्सा है जब हम इंसान को भेजेंगे अंतरिक्ष में। ये उसकी शुरुआत हो गई है। चलिए देखते हैं। भी स्टूडेंट हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर आईसीएस। आईसीएस। इधर थोड़ा आगे आ जाओ। क्या कहोगे मिशन के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में? स्पेस मिशन बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं कोई चीज़ कर सकते, हमने स्पेस में क्या करना है। उसकी वजह ये है कि हमारा सिस्टम जो डिज़ाइन किया है ना, आप देखें ना, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बच्चे हैं यूएमटी और बाहर जो है वो वहाँ स्टडी करते हैं, जबकि हमारा बच्चा वो स्कूल में, जो एक सरकारी स्कूल है, और आपको पता है सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है वो कैसा डिज़ाइन किया गया है। इंडिया के अंदर भी सरकारी स्कूल है, लेकिन उनके बच्चे तो बड़े बड़े देखे ना, तो उनके बजट भी देखे ना, उनके पास सोर्सेज हैं और हमारे पास सोर्सेज हैं लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो 77 साल तो हो गए, आगे कुछ लगता है कि हम दुनिया को बता सकेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी इल्म है, हम भी बड़े ज्ञानी लोग हैं? वो जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने रोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। हम इसलिए तो जो है ना, हम आगे टुवर्ड जो है फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें जो चीज़ सिखाया गया, हमें सिर्फ बताया गया कि आपने जॉब करनी है, ठीक है, आप इससे सेटिस्फाई। हमें ये बताया नहीं गया कि भाई आगे दुनिया को हमने जो है बीट करना है। सही बात है। हाँ। इसलिए ताली, आप स्टूडेंट हो, बुक्स पढ़ते हो, कितना सेटिस्फेक्शन मिलती है किताबें पढ़ के? देखें, किताबें सिर्फ थ्योरी में बंदा बोर हो जाता है, अगर हम वो चीज़ प्रैक्टिकल देखें तो हमें बेसिकली उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंड होंगे कि भाई प्रैक्टिकल हम चीज़ जब कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, जब हमारे पास प्रैक्टिकल आता है तो प्रैक्टिकल जीरो है हमारा। जी, हमें दूरी है, और प्रैक्टिकल वो भी हमें करने ही नहीं देते उनके। आप देख लें, हमारा सिस्टम देख लें कैसे है प्रैक्टिकल। एक बंदा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने थ्योरी पढ़ी है लेकिन प्रैक्टिकल देख लें, उसका जॉब ही नहीं मिल रही उसको। 21 अक्टूबर इंडिया का जो इदारा है इसरो, वो गगनयान मिशन का पहला टेस्ट करने जा रहा है और दुनिया को बता रहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए हम इंसानों को स्पेस पे भेजेंगे, वहाँ पर स्टे करवाएंगे और फिर बाहिफाजत ज़मीन पे दोबारा ले आएंगे। क्या कहेंगे सबसे पहले उनकी इस कामयाबी पर? तो सही है ना, उसको वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ। पर हम आपस में लड़ रहे हैं। क्या बात कर दी आपने, बात सही है। हाँ। हमारी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। वो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या बात है। देखिए, 77 सालों का बड़ा फर्क होता है, बड़ा लंबा अरसा गुजारा। क्या हम कभी साइंस की दुनिया में कुछ करेंगे, दुनिया को कुछ दिखाएंगे? हम इंडिया से ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हमारा तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? सियासतदानों का जो लेवल है ना, वो इंडिया से ज़्यादा है। हाँ। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया है। लड़ाई ने हमारा खाना खराब किया। तो क्या साइंस और जो एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसी तालीम दी जाती है बच्चों को? बच्चों को तालीम प्राइवेट ही दी जाती है। हाँ, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो तो बैठ चुके हैं ना। हाँ, वो प्राइवेट है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी स्पेस नहीं है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट बढ़ा लें, उनकी इतनी फीसें बहुत ज़्यादा हैं। हम तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ गए ना। 40% लोग 40% के लोगों को रोटी की पड़ी हुई है कि हमने 2 टाइम की रोटी कैसे पूरी करनी है। तो हम, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे हुक्मरान चुने, आप लोगों ने उन लोगों के हाथों में पावर दी जो यही आपसे कराते हैं। अगर आपने हमारी तरह सोचा होता, नफरत नहीं भरी होती अपने बच्चों के दिमागों में, कई जनरेशंस आपने नफरत भर दी बच्चों में। तो जब बच्चों में भरोगे नफरत तो कहां से उड़ाएंगे रॉकेट, कहां से उड़ाएंगे? और 1000 बार कह चुका हूं कि एटॉमिक ताकत आप
चोरी की टेक्नोलॉजी से बने हो, कॉपी करके बने हो। चाइना ने वो टेक्नोलॉजी दी है, आपने नहीं इजाद की है, आपने नहीं बनाई है। और ये मैं नहीं कहता हूं भाई, पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज उदबॉय, वो कह चुके हैं और ये क्लिप मैं सैकड़ों बार दिखा चुका हूं और आने वाले टाइम में सैकड़ों बार दिखाऊंगा। देखिए, बुलाया करते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज़ मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिज़ाइंस हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। जब तक हर पाकिस्तानी के दिमाग में ये बात घुसवा नहीं दूंगा ना कि एटॉमी ताकत भी ना ऊपर वाले ने तुम्हें दी है ना तुमने बनाई है, ना तुमने इजाद की है, कॉपी करके बस बम बना लिया है, क्योंकि चाइना वालों ने सारा ब्लूप्रिंट, सारा डिजाइन तुम्हें दे दिया। यही है सच्चाई। माननी है तो मानो, वरना मत मानो। वरना सोचो कि जिस देश के पास एटॉमिक हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद हो, उस देश में आज एक बाइक का इंजन नहीं बनता। आज तक उसने बाइक का एक इंजन नहीं बनाया, बाकी चीजें तो छोड़ दो। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? नहीं है हमारी पॉलिसी थर्ड क्लास होने की वजह से हमें परेशानियों का सामना है। आवाम खुद तकलीफ के अंदर है, तो ये जब हम सोच ही नहीं सकते इस बारे के अंदर अभी ना जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो यूरोप के मुताबिक चल रहे हैं। हमारी पॉलिसी जो है ये, हम बहुत पीछे हैं। अभी तो बांग्लादेश जो हमारे बात आज़ाद हुआ था वो हमसे आगे निकल चुका था। अफगानिस्तान के आप देख लें, अभी आज़ाद हुआ है, उनकी पॉलिसीज़ देखें, अभी आप देखें किस तरह से वो अपना निज़ाम लेके चल रहे हैं। अगर आप वहाँ पर भी अगर प्रोग्राम आप करती हैं तो आप चीज़ सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान कितना पीछे है। हाँ। तो अब कल आज़ाद होने वाले हमसे आगे निकल गए, तो हमें कोई ना कोई हिकमत अमली ऐसी बनानी पड़ेगी कि हम लोग आगे निकल सके। 1971 में बनने वाला बांग्लादेश, उसकी करेंसी भी अच्छी है, उसकी इकोनॉमी भी हमसे अच्छी है। हमारे साथ आज़ाद होने वाला जो मुल्क है इंडिया, और हम बने, वो आज़ाद हुआ, वो भी हमसे आगे। अफगानिस्तान हमसे आगे, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल चुका है, और दूसरी जो कंट्रीज है, चेचनिया, बोस्निया, ऐसे हालात के बावजूद हमसे आगे निकल चुके हैं। हमारे मुल्क में साइंस का जमाना कब आएगा? कब हम कोई मून मिशन करेंगे, कोई स्पेस मिशन करेंगे? साइंस का जमाना हमारे लिए नहीं है, वो तो फिर आप काट देंगे जो मैं बात करूंगा, वो तो खुफिया इदारों नहीं, आप करें, हाँ, आप करें। वो खुफिया इदारों के लिए साइंस का ज़माना, हमारे लिए नहीं, आम आवाम के लिए नहीं है। आवाम के लिए तरक्की नहीं है। जो चीज़ें वो भी छीनी जा रही हैं। आपने जैसे सुना होगा कि स्कूल वगैरह सारे प्राइवेट कर दिए जाएंगे आगे जाके, तो ये तो हम पे तो साइंस का ज़माना, हम तो तस्वुर ही रह जाएगा खाली। देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? अच्छी बानी प्राइवेट हो जाएंगे। वो छोड़िए, आपका समाज साइंस को नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों ने साइंस में भी रिलीजन घुसा दिया है। आपके फिजिक्स का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन है, जहां पे बताया जाता है कि व्हाट इज फिजिक्स, उसमें लिखा गया है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, एक चुटकी बजाई और दुनिया बन गई। तो वहां तो आपने अपने धर्म को घुसा दिया, अपने मजहब को घुसा दिया। और छोड़िए, अभी वन्नू में क्या हो रहा है, अभी केपीके में, वहां पर एक टीचर है बायोलॉजी का, उसने क्लासेस में पढ़ाया डार्विन की थ्योरी और ये और वो, उसको आपके रेडिकल लोगों ने घेर लिया, उससे जबरन माफीनामा लिखवाया, उसको तो लिंच कर देते, बच गया वो। माफीनामा लिखवाया और माफीनामे में उस टीचर से लिखवाया गया कि डार्विन की थ्योरी गलत है, हमारे जो कुरान में लिखा है, जो हमारे इस्लाम में पढ़ाया जाता है, वही थ्योरी है। कोई स्त्री जो है वो बराबर नहीं है, कोई औरत बराबर नहीं है, कोई ये चीज सब बेकार की बातें हैं। उस बेचारे टीचर को अपनी जान के बदले ये माफीनामे में ये साइन करना पड़ा है कि जी मैं डार्विन के लॉजिक को नहीं मानता, थियरी को नहीं मानता। मैं, पूरी दुनिया डार्विन की थ्योरी पढ़ती है और आपके लोगों ने मना कर दिया कि ये तो सच्ची है ही नहीं, तो झूठी थ्योरी है, और बेचारों को, टीचर को बताइए करना पड़ा। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा अभिशाप है आप लोगों के लिए? आपको अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, जब आपके यहां धरती घूमती नहीं है, धरती साकिन है, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। एक मौलवी कहता है कि नहीं जी, सिंध में तो एक मौलवी ने के पास अपना चांद और सूरज था, बटन दबाता था, चांद और सूरज उग जाते थे, बटन बंद करता था, डूब जाते थे। तो आप लोगों से और अपेक्षा क्या की जा सकती है? आप लोगों ने डार्विन के सिद्धांत को ही डुबो दिया, दफना दिया उसको।
अब वो टीचर जिंदगी में कभी बायोलॉजी का टीचर और पढ़ाएगा नहीं वो डार्विन का सिद्धांत क्या है, सोचिए। और लोग उन जमातों के साथ खड़े हो गए कि हाँ ये बात सही कह रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ बातें। और आप बात करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी और ये और वो मजहब और साइंस को आपने ऐसा घाल मिल करके गूंथा है ना, छूटना मुश्किल है, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कुछ अच्छा तो पढ़ेंगे ना। नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना लोग। आप बताएं ना, अभी भी जो सैलरीज वगैरह जो है इस हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से 50-60,000 होनी चाहिए, मगर स्टार्टिंग वही अभी भी आप जाएंगे ना 20-22 हज़ार से शुरू है। कौन सी घंटिया बताओ? पाकिस्तान जगाने को पाकिस्तान में यानी तरक्की करने को। तरक्की कैसे करेंगे? वो तो मैं आधे घंटे से यही तो रो रही हूँ, कैसे करेंगे? सोल्यूशन क्या है? वो हम खुद करेंगे। अब देखो हमारा साथ वाला मुल्क जो है एक टेस्ट करने जा रहा है जिसमें वो साबित करेगा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हम बंदों को स्पेस पहुंचा सकते हैं। वो कोई कारोबार अच्छा हो तो फिर। क्या बात कर रहे हो? क्या जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। कारोबार अच्छा होगा तो हम लोगों को ऊपर भेजेंगे। जी, कारोबार के साथ चलना है हम। कैसे मतलब समझाओ ना, मुझे समझ नहीं आ रही। हम लोग कारोबार कोई अच्छा करेंगे, कोई कारोबार चलेंगे, फिर करेंगे ना आगे काम बढ़ाएंगे। तो साइंस का कारोबार से ताल्लुक है कि तालीम से ताल्लुक है? तलीम से। तो आप तो कह रहे हैं हम कारोबार अच्छा करेंगे फिर बंदे भेजेंगे। तलीम से है। हाँ, अब आपने बात सही की। तालीम कैसी मिल रही है मुल्क में? कुछ पढ़े हो तुम? नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़ाई की? वैसे ही 6वीं में छोड़ दिए थे। 6वीं में क्यों छोड़ा था? वैसे ही कुछ हालात ही ऐसे थे। और आज पढ़ते पुढ़ते बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादा यूथ बाहर ही है स्कूलों से पढ़ते हैं। पढ़ रहे। चलो ठीक है, देखें शऊर के आज आपने बैग पहना हुआ है। इधर आ जाए, इधर आ जाए। किस क्लास में पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। पहले सोच लो। सेकंड ईयर। अच्छा सेकंड ईयर। पक्का है? चेंज तो नहीं होगा? पक्का। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे खला सारा कुछ जानता हूँ। जैसे कि पूछें आप। मुझे नहीं आता ना, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है जरा बताओ। स्पेस क्या है? स्पेस डेफिनेशन क्या है? प्लैनेट्स कैसे बनते हैं? सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की। अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना। वो चांद पे गया जो इंडिया। हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, ना। वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता। कर रहे हैं। वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे? मैंने बड़ा कुछ करना है। जैसे कि बताओ शाम। मैंने इंशाल्लाह देखे, मुझे बड़ा तो होने दे। अभी मैं छोटा हूँ ना, अभी मैं सेकंड ईयर। अब क्या उम्र है? अभी मेरी है तकरीबन 17 साल है। अच्छा, बड़े तो आपने माशाल्लाह हो। जी। क्या करोगे? क्या विजन है? विजन ये इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है, तरक्की करनी है। अच्छा। अपने लिए और अपने घर वालों। साइंस पढ़ी है कभी? जी, कभी कभी पढ़ी है। कभी कभी पढ़ी है। चलो पौधों के बारे में, फोटोसिंथेसिस क्या है? आप मुझसे इंटरव्यू नहीं ले रही हैं, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं। आप मैं जज कर रही हूँ कि साइंस में हमें कितना पता है। हमें हाँ। इंडिया कुछ नहीं पता, हमें पता है सारा। नहीं उसको छोड़ो, हम आपस की बात करते हैं। हमारे बच्चों को कितना पता है साइंस के बारे में? हाँ। क्या पूछे साइंस? वाटर का फार्मूला आता है? जी, H2O। शुक्र है, मतलब कुछ हो जाएगा भाई। वाटर का फार्मूला पता है। इधर आओ। आज ना हम स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं। स्पेस मिशन और स्पेस प्रोग्रामिंग के एतबार आगे बात करूं, उस बंदे की बात करूं। बताओ, सेकेंड ईयर का बंदा है, उसको फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पता, बेसिक साइंस नहीं पता उसे, स्पेस का मतलब नहीं पता। खला 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 स्पेस का मतलब नहीं पता उसे। और आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सब कुछ है, सब कुछ पता है उसे, कारोबार करना है उसे। रेडी लगाएगा अगर ऐसी पढ़ाई करेगा तो, या किसी छोटी सी 10 बाई 10 की दुकान में जाकर चप्पलें बेचेगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो कपड़े बेचेगा। यह है इनके लिए डेवलपमेंट। दुकान खोलो तो, बिजनेस कर लो तो, जी डेवलपमेंट हो गई। इनोवेशन के बारे में नहीं सोचना है, एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, फोटोसिंथेसिस नहीं पता उसे। हमारे यहां 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा फोटोसिंथेसिस क्या है। 5th क्लास का बच्चा, मैं शायद ज्यादा भी बोल रहा हूं, 3rd वाला भी बता सकता है। और हमारे यहां के बच्चे में दिखाता हूं, 6ठी या 7वीं, 5वीं या 6ठी का बच्चा है, 5वीं का। पिछले टाइम जब हम लोगों ने चंद्रयान 3 लैंड कराया था चांद पे,
उस बच्चे की नॉलेज सुनिए, आपको फर्क पता चलेगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन में और इंडिया के एजुकेशन में क्या फर्क है। सुनिए। चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई. Oh my God, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. Oh my God, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया. फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च. फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम. अच्छा, तो सुन लिया आपने? हमारे 5वीं क्लास के बच्चे का ज्ञान सुनिए और आपके यहां 2nd ईयर के बच्चे का ज्ञान सुनिए, आपको लेवल का पता चलेगा कि आपका लेवल कहां है. से पाकिस्तान को आप कहां देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है. अच्छा. और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी टैलेंट की कमी नहीं है. ठीक है, फिर नज़र क्यों नहीं आता? नज़र जो है वो उनको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत अच्छा. है. जिस तरह बाहर की दुनिया में उनको प्रमोट किया जाता है, उन पर पैसा खर्च किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है. अच्छा. अब जो सारा टैलेंट होता है वो तो बाहर चला जाता है. ठीक हो गया. तो ये वजह है ना नज़र आने की. आप बाहर देखें, वो जो एक खातून गई हैं, पिछले दिनों खबरों में मैं सुन रहा था कि वो स्पेस में चली गई हैं. अच्छा जी, पाकिस्तानी थी वो? पाकिस्तानी थी वो. अच्छा. उनका नाम मुझे वो किसी और कंट्री के थ्रू गई होगी. हाँ, किसी और कंट्री के अच्छा. थ्रू गई हैं. आप देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, कितना बड़ा नाम था दुनिया में. और डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबेल प्राइज विनर है. इस तरह और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, कोई कमी नहीं है. अगर देखिए, अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने नोबेल प्राइज पता है क्यों जीता? क्योंकि उनके टीचर एक हिंदू थे, इंडियन टीचर थे. और तभी जब उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, वो गए इंडिया, कोलकाता गए और अपने गुरु को, हिंदू गुरु को, उन्होंने वो नोबेल प्राइज पहना दिया, मेडल. अब बोला कि गुरुजी ये तो आपका नोबेल प्राइज है, समझे? और उसी अब्दुल सलाम के साथ आप लोगों ने किया क्या? उस अब्दुल सलाम ने आपके स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है सुपार्को, उसका हेड बना. वो कहीं ले जाने के सपने देखे थे, आपने उसको निकाल दिया. क्यों निकाला? क्योंकि अहमदिया थे वो, अहमदिया मुसलमान थे. और आप तो अहमदियों को मुसलमान मानते ही नहीं हो. जब वो मर गए, जहां उन्हें दफनाया गया, उनकी कब्र को तो आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं. उनकी कब्र तक पे वो पोत दिया जहां मुस्लिम लिखा हुआ था. ये तो किया आप लोगों ने अब्दुल सलाम के साथ. अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया आप लोगों ने? भले वो चोर थे, वो ये थे, वो थे, सब थे. क्या किया आप लोगों ने? घिसट घिसट कर जिंदगी बिताई है अब्दुल कदीर खान ने. और आप कहते हो कि बड़ा नाम था. हमसे पूछो, हम अपने साइंटिस्ट का क्या करते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को हमने अपने देश का प्रेसिडेंट बनाया. ये है फर्क इंडिया और पाकिस्तान. और पाकिस्तान के पास सब कुछ है. अरे कहां है वो सब कुछ जो 76 साल में आप लोग गड़प कर गए? निकला नहीं वो 76 साल में. सब कुछ है तो मांग के क्यों खा रहे हो? भिखमंगे क्यों बने हुए हो? वीट क्यों इंपोर्ट करनी पड़ रही है? तेल क्यों नहीं है? तेल से याद आया, वो आपके पीआईए के 28 फ्लाइट बंद कर दी गई. क्यों? तेल नहीं था जी, फ्यूल ही नहीं था कि डालें उसमें. सब कुछ है पाकिस्तान के पास. ये बात सही है, सब कुछ है. अकल नहीं है, नियत नहीं है, बेईमान है आप लोग, धोखेबाज हैं आप लोग. इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है. अगर हम मून मिशन की बात करें तो चाइना ने किया, रशिया ने किया, अमेरिका ने किया और चौथा इंडिया ने कर दिया. हमने आज तक इन 77 सालों में कोई मून मिशन भी नहीं किया. इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए. और अगर हम उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनसे आगे जाएंगे. 21 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है. इंडिया का जो स्पेस पे काम करने वाला इदारा है इसरो,
वो गगनयान मिशन को जो है एक टेस्ट मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें वो ये दुनिया को बताएगा कि इंडिया के पास अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें वो ज़मीन से एस्ट्रोनॉट्स को जो है ना स्पेस ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर तक ले जाएगा, वहाँ पर वो स्टे करेगा और उसके बाद इंडियन ओशन में सेफली लैंड कर जाएगा। वो दुनिया को अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर बताना चाहता है। जी, अगर पाकिस्तान मेहनत करे, यहाँ के लोग मेहनत करें और वसाइल खर्च किए जाएं और तवज्जो की जाए तो पाकिस्तान उनसे आगे जा सकता है। अच्छा, आप कह रहे कि तवज्जो और मेहनत की बात है। जी, तवज्जो और मेहनत ही की बात है। हमने तो स्पार्को बनाया, हमारे स्पार्को ने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया आज तक। इसरो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करी जा रहा है। देखें, जिस मुल्क में लोग महंगाई से पिस रहे हों और चीनी लोगों को ना मिल रही हो, आटा ना मिल रहा हो, तो मुल्क कर्जे ले रहा हो और कर्जे ले के नीचे की नीचे जाई जा रहा हो, तो इस तरह के प्रोग्रामों में कहाँ से खर्च किया जाएगा। सही बात है। जब मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, इंसाफ होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, मईशत तरक्की करेगी, तो स्पेस मिशन भी तरक्की करेगा। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुल्क के अंदर खुशहाली आती है, खुशहाली के साथ तरक्की आती है, इनोवेशंस आती है, टेक्नोलॉजी आती है। किसी और से बात करते और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को रोज़गार मिले। जब मुल्क के अंदर इंसाफ होगा तो फिर ही रोज़गार लोगों को मिलेगा, फिर ही मईशत तरक्की करेगी, हुकूमत के पास पैसे होंगे। चल छोड़े, ख़त्म करते हैं वीडियो। इन भाई साहब के पास एक सिंपल जवाब होना चाहिए था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, हम अपनी सरकार से कहेंगे कि भाई नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आओ। लेकिन वही रटी रटाई बातें, सुग्गे की तरह, तोते की तरह। हमारे पास सब कुछ है, हम मेहनत करेंगे। मेहनत तो गधा भी करता है, गधा क्यों नहीं आगे बढ़ जाता है? कमाल की बात है। मेहनत करते और ये सब जानते हैं कि मेहनत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे दिमाग चाहिए ना उसके लिए, और दिमाग को बढ़ाने के लिए, दिमाग को खोलने के लिए एजुकेशन चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमें अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज मांगनी चाहिए सरकार से, हमें R&D सेंटर्स मांगने चाहिए सरकार से, हमें कॉलेजेस मांगने चाहिए सरकार से, तो सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि चलो प्रोग्रेसिव बंदा है। आपने भी वही घिसी पिटी वो चूरन खाने वाली बातें कही हैं आपने कि पाकिस्तान के पास सब कुछ है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान मेहनत करेंगे सब आगे निकल जाएंगे। अजी ऐसे आगे नहीं निकलते हैं, सदियां लग जाती हैं, सदियां। अपनी जनरेशन में ये चीज भरते भरते भरते, और आपने तो नफरतें भरी हैं जनरेशन में। तो जब नफरत भरोगे तो मीठा फल थोड़ी ना मिलेगा आपको, वो तीखा फल मिल रहा है पाकिस्तान को। बड़ा अच्छा लगता मुझे अगर आप बात करते एजुकेशन पर, बात करते स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज पर, लेकिन नहीं, भाई सब कुछ है हमारे पास, टैलेंट, हम तो आगे निकल जाएंगे जी, क्योंकि हम बेस्ट हैं जी। हमारे सामने इंडिया वाले क्या हैं जी? अरे कुछ नहीं है जी, चुल्लू भर पानी में वो खड़े नहीं हो सकते जी। ये तो सोच है आप। तो जब तक ये सोच रहेगी तब तक आप धन्य हैं। रही बात भारत की, तो देखिए भारत ने कामयाबी से ये परीक्षण कर लिया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट का इस्तेमाल होगा आने वाले और भी बड़े मिशंस में, जो हमारा है मैंड मिशन। अभी और टेस्ट होने हैं, अभी और कई टेस्ट होने हैं, और ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिन्हें हम गगन नॉट्स कहेंगे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। रशिया में ट्रेनिंग हो चुकी है, अब इंडिया में ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और स्पेस रेस में हम एक मजबूती के साथ उभरे हैं। पूरी दुनिया को अब यह मानना पड़ा है, और इसका एग्जांपल देता हूं। नासा ने चंद्रयान की टेक्नोलॉजी मांगी है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये? वो अमेरिका जो चांद पर इंसान भेज चुका है, वो अमेरिका कहता है कि जी ये टेक्नोलॉजी हमें दो। आप समझिए कि इंडिया आने वाले टाइम पे स्पेस में कितना बड़ा सुपर पावर साबित होने वाला है, आपको अंदाजा नहीं है। और ये एक आध मिशन नहीं है, इसरो के पास अगले 5 साल 7 साल में मिशंस की झड़ी लगी हुई है, झड़ी। इतने मिशंस हैं। वीनस का मिशन है, अभी मैंड मिशन है, अनमैंड मिशन है, भाई मिशन ही मिशन है। वैसे ही फंडिंग भी होगी। मैं अभी भी कहता हूं कि हमारे इसरो की फंडिंग कम है, बजट बढ़ाया जाना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ सालों में बजट बढ़ा भी है, लेकिन इसे और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब जुगाड़ से काम नहीं करना है, अब फैल के काम करना है, बिल्कुल चौड़े होकर काम करना है। कि फंड्स की कमी नहीं है,
और हम ये करेंगे। हो सकता है आने वाले वक्त में और बजट बढ़ाया जाए हमारे इसरो का, और हम सब इंडियंस की, मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग मेरी बातों से सहमत है कि नहीं है। ये बात पहुंचाई जानी चाहिए कि इसरो का बजट और ज्यादा बढ़ाया जाए, तभी जाकर हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। हमने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, ये छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। हम अपना नेविगेशन सिस्टम अब इस्तेमाल करेंगे। हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। अभी आपको हमारे तक पहुंचने में ना सदियां लग जाएंगी, सदियां। पकड़ में ना आएंगे हम आपसे। भले ही सुपार को हमसे पहले बनाया हुआ आपने, लेकिन बना के कुछ कर नहीं पाए आप लोग। नाम रख देने भर से, कागज पर ऑर्गेनाइजेशन बना देने भर से काम नहीं होता है, जमीन पर करके दिखाना होता है। तो भाई आप लोग इसरो के अचीवमेंट पर सेलिब्रेट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।